ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। वीकली एक्सपायरी का दिन है आशीष, और अभी ऑलमोस्ट स्टेबल यानी कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल तो एसजीएक्स निफ्टी नहीं बयान कर रहा है। और कल के सत्र में भी अगर हम देखें तो अमेरिकी बाजार है, यहाँ पर स्पेसिफिकली भारी उतार चढ़ाव, काफी ज्यादा वॉलेटाइल सेशन रहा है। खासकर अगर आप डाउ जोन्स की चार्ट पर नजर डालें, कल जिस तरह की यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, फिर थोड़ी सी तेजी बनी, फिर अगेन गिरावट रही, तो लगातार एक जिगजैग पैटर्न आप कह सकते हैं कल डाउ जोन्स के चार्ट्स में देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप यूरोपियन बाजारों में डैक्स का भी इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर भी सिमिलर सा हमें रुझान आता हुआ नजर आ रहा था। इनफैक्ट जब रात को अमेरिकी बाजार शाम को 7 बजे खुले थे तो वहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसकी शुरुआत होती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट से कमजोरी के संकेत हमें देखने को मिले हैं, बट अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आती हुई भी नजर आई है। तो मिले जुले से रुझान दिख रहे हैं, बट एफआईआईज की जो बाइंग हुई है वो काफी पॉजिटिव रही है कल के सत्र की। इनफैक्ट यहाँ पर हो सकता है कि ये एक बड़ा लेग आज के सत्र में साबित होता हुआ नजर आया। लगभग आप देखिए एफआईआईज की कैश मार्केट में 1800 करोड़ रुपए की बात होती हुई दिखी है, और आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो देखना होगा कि आज किस तरह का फाइनल फिगर आता हुआ नजर आता है। पर इंटेंशन अब यही लग रहा है कि एफआईआई जो है थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना शुरू कर रहे हैं। तो लार्जली जो सेटअप दिख रहा है वो बहुत ही मिक्स्ड बैग है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर रुझान हमारा बनना चाहिए। आशीष, मेरे को तो यही लग रहा है, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, संकेत थोड़े से कंफ्यूजिंग है अभी फिलहाल। स्थिति मुझे तो समझ में नहीं आ रही, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। कल सब कुछ बढ़िया था। हाँ। तेजी अच्छी थी, स्टॉक्स की चर्चा भी कर रहे हम थे कि जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं यहाँ पर तेजी आ रही, तेजी आई भी। लेकिन कल आखिरी 1.5-2 घंटे के दौरान जो ऑफ आइस तेजी से स्टॉक हुए हैं, आपको बहुत शार्प करेक्शन आया था ऊपर इस तरह से। प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर क्लोजिंग अच्छी होती तो हमें ढेर सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट वाले मिल जाते थे। लेकिन क्या होगा कि वो पीक एंड थ्रू हो गया, यानी हाई अगर आप विक देखें कैंडल की, वो तो लंबी बनी, हाई तो काफी ऊंचा अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई तो शैडो लंबी होगी, क्लोज जो है वो बढ़िया देखने को नहीं मिला। तो टेक्निकल तौर पर आइडियाज ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। आज मैं मान रहा हूँ कि वीकली एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है कि रोलर कोस्टर सेशन आपको देखने को मिले। मेन स्ट्रीम स्टॉक्स के साथ नहीं जाएंगे, ऐसे स्टॉक्स के साथ जाएंगे जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन फिलहाल कोशिश की थी, प्रयास किया था कि कुछ स्टॉक्स अपनी लिस्ट में बिकवाली वाले चुन लूं, मिले नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाए। तो डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर वाइज अगर आप 3-4 दिनों का हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छे ब्रेकआउट मूव्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। बट अगेन कल थोड़ी सी जिस तरह की गिरावट आखिरी आधे पौने घंटे में होती है, थोड़ा सा कॉशियस स्टांस हमें लेकर चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आज के सेशन में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो पारी की शुरुआत कर ले आशीष, आप बताइए कैश पे शुरुआत कर लेते हैं कैश के स्टॉक के साथ। और आपने पूछा तो आपकी सेक्टर का स्टॉक बताऊंगा आपको। स्टॉक सुनकर अच्छा लगेगा, नाम है प्रिसीजन कैमशाफ्ट। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। काफ़ी बढ़िया मूव कल के सत्र में देखने को मिला था, अच्छी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन केस यहाँ पर भी सिमिलर है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि अच्छे हाईज अटेम्प्ट करने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन जिस प्रकार के स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्टॉक निकला है, मैं मान लो कि थोड़ी भी गिरावट आती है, थोड़ा सा भी पुलबैक यहाँ पर देखने को मिलता है, तो एक अक्यूमुलेशन का बढ़िया मौका हो सकता है। तो प्रिसीजन कैमशाफ्ट यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है, यानी आप समझ लीजिए कि 138 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, आप 145 रुपये के लक्ष्य के स्टॉक में करेंगे खरीदारी। और स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो केवल 3-4 रुपये नीचे अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है अच्छा, अगर आपको कंपनी पर कन्विक्शन भी आ रहा है तो डीप स्टॉप लॉसेस के साथ भी इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं सिर्फ ट्रेडिंग बेट आपको बता रहा हूँ, 135 के स्टॉप लॉस के साथ प्रिसीजन कैमशाफ्ट यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी मजबूती आज के लिए बन सकती है। चलिए, कैश पे से मैंने स्टॉक चुना है अडोर वेल्डिंग का, और इसको चुनने की बड़ी वजह यही बन रही है कि ओएनजीसी से इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है 145 करोड़ रुपए का, जो कि इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग सप्लाई के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, वो काफ़ी बेहतरीन जो है खबर इनके लिए आज के सत्र में बन सकती है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 784 रुपये की प्राइसिंग है, 800 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाना है, 775 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की, और यहाँ पर पहला बिकवाली का कॉल मेरी तरफ से आ रहा है विप्रो की तरफ से। इनफैक्ट कल पोस्ट मार्केट जब मैं इसके नंबर्स एनालाइज कर रहा था,
काफ़ी खराब नंबर्स आ रहे हैं। जो अनुमान था स्ट्रीट का उसके एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोरी ज़्यादातर आपको यहाँ पर कंपनी की डॉलर रेवेन्यू में आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट हमारा जो अनुमान था वो लगभग 275 करोड़ डॉलर का था, उसके मुकाबले आईटी रेवेन्यू आता हुआ दिखा 273.5 का। तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी की कंसोलिडेटेड आधार पर जो मार्जिन है, हमारा अनुमान 16.2% का था, उसके मुकाबले 14.3% के मार्जिन कंपनी ने जो है रखे हैं। तो लार्जली जिस तरह का रुझान बन रहा है, विप्रो के नंबर्स अनुमान से कमजोर होने के कारण मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर दबाव बढ़ सकता है। जेपी मॉर्गन की भी यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, पर टारगेट्स 370 से भी घटाकर 340 रुपए कर दिए। मौजूदा भाव 412 रुपए का है। तो विप्रो में बिकवाली कर चलिए, खराब नतीजों के दम पर यहाँ पर आज नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 398 का टारगेट बनाइए, 416 का स्टॉप लॉस। देखिए फ्यूचर्स के लिहाज से मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है MCX। काफ़ी लंबे समय के साथ ये स्टॉक जो है अब रिडार पर दोबारा आना शुरू हुआ है। कल करीब 3% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ और स्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़िया, लेकिन खास बात यह है कि अभी तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं इन शो के दौरान जो हम ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करते हैं ताकि एक बड़ा मूव आपको मिल जाए, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बन जाती है जब आप निचले स्तरों पर एंट्री करते हैं। और ये स्टॉक में भी अगर आप देखें तो बहुत डीप करेक्शन देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट बाजार में जितनी भी तेज़ी आई थी, ये स्टॉक ऐसा था जिसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट मैं रिकलेक्ट भी कर पा रहा हूँ कि जब बाजार में गिरावट आई थी, कंटिन्यूसली ये स्टॉक को हमने शॉर्ट भी किया था, लेकिन अब रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं, जिसके चलते 1409 रुपये की जो क्लोजिंग है आप फ्यूचर्स में कर सकते हैं खरीदारी मौजूदा स्तर के आसपास ही। और 1450 रुपये तक की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नजर आती है। सेफर साइड 1390 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी गिरावट के बाद अब स्टॉक ने दोबारा चलना शुरू किया है, तो MCX के फ्यूचर्स को आप अपने रडार पर रख सकते हैं खरीदारी करने के लिए। यहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस के लिहाज से देखिए एक और बीटन डाउन सेक्टर ऐसा है जहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली। लगातार 1.5-2 साल से अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लुपिन इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी अपनी छोटी रेंज से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखें तो इनमें एक ऑलरेडी बड़ी मूव आ चुकी है। जो बाजार में रिसेंट करेक्शंस आए थे, इसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई, तो इन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी आई, लेकिन लुपिन अभी तक चला नहीं है। और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी करके चल सकते हैं आप ऑप्शंस के माध्यम से। यानी जो एट द मनी 660 रुपये की कॉल है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 10-10.5 रुपये के आसपास की क्लोजिंग। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान अगर आपको 15 रुपये का भी मूव मिल गया तो आराम से इस ऑप्शन की वैल्यू जो है 16 रुपये तक पहुँच सकती है। मैं आपको बहुत ही जो है कंजर्वेटिव साइड पर टारगेट आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे हिसाब से स्टॉक चल गया, ब्रेकआउट हो गया, तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए बाजार जो है आज हो सकता है कि थोड़ा सा डाइसी रहे, तो 3-4 रुपये नीचे आप ऑप्शन में यहाँ का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना लुपिन में फिलहाल के लिए। 16 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 660 की कॉल। बिल्कुल, तो लुपिन पर 660 रुपये की कॉल पर आपको फोकस रखना है। यहाँ पर अच्छे लेवल्स आज आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है हिंडाल्को का, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट ये कल के मूव पर नहीं है, इनफैक्ट पिछले 4-5 दिनों से मैं इसके मूव को नोटिस कर रहा था। और अगर आप देखें तो 350 रुपये से 370 रुपये का मूव इसने लगातार पिछले 5 दिनों में बनाया है। तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम में है स्टॉक और अच्छी तेज़ी। अगर आज बाजार का मूड माहौल ठीक रहा और अगर आप एक्सपायरी के मूव के लिहाज से यहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पर बिल्डअप हुआ है तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंडाल्को पर आपको फोकस रखना चाहिए। 370 रुपये की कॉल ऑप्शन 6 रुपये केवल पर आपको मिल रही है। 12 रुपये के टारगेट की खरीदारी कीजिए। 3 रुपये नीचे आपको यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपेक। और टेक्निकल चार्ट्स पर तो कल TCS ने बेहतरीन तेजी दिखाई थी। ऑलमोस्ट 2.8% की तेजी TCS दिखाता हुआ नजर आया था। काफी दिनों के बाद IT सेक्टर का दिग्गज चलता हुआ नजर आया था। आपको याद होगा 4500 रुपये के भाव पर इन्होंने बायबैक किया था और जिस तरह के लेवल्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स लोगों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कल की जो तेजी का मोमेंटम है वो आज इस स्टॉक में अगेन जारी रह सकता है। 3263 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 3120 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल TCS पर एक सवाल पूछूंगा, खरीदारी कर रहे हो? हाँ, आज तो खरीदारी कर। अच्छा, मुझे डर लग रहा था सुबह मेरा मन कर रहा था कि मैं इन्फोसिस निवेश के लिहाज से दे दूं, क्योंकि कल जो है मिड कैप IT का दिन था। IT स्टॉक्स में आप देखिए LTTS, ये स्टॉक का जो चार्ट है, इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं।
और जबरदस्त यहाँ पर कंसेंसस बाय देखने को मिले थे। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन चला था, अन्य जो मिड कैप आईटीज हैं वो चले थे। एलटीटीएस में बड़ी तेजी आई थी, एलटीटीएस बेहतरीन तेजी। मुझे लगा आईटी में अब खरीदारी करने का समय आ गया। और जो विप्रो के खराब लग रहा है, एक्चुअली यही सिनेरियो लग रहा है। इनफैक्ट जब नंबर्स आए थे एल&टी इन्फोटेक के, अपने बात भी कर रहे थे उस दिन जब टेक महिंद्रा एम्फेसिस का कॉल्स अपने डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम पे एल&टी इन्फोटेक में उतनी तेजी नहीं आई थी। पर उसके बाद जो रिवर्सल्स आते हुए दिखे लगातार, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर खोलेंगे एल&टी इन्फोटेक का, तो यहाँ पर बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल गई पिछले 3-4 दिनों में। जब से नंबर्स आए इसके, वहां पर एल&टी इन्फोटेक जो विप्रो के खराब नतीजे हैं, इसका असर तो नहीं पड़ेगा सेक्टर पे? विप्रो के खराब नतीजों पर मेरे को नहीं लगता कि असर पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो तो फैक्टर्ड इन है ही ना आशीष। परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो आईटी स्टॉक्स में टीसीएस ऐसा है काउंटर जहां पर आप निवेश करके चल सकते हैं। टेक्निकली कुशल को पसंद आ रहा है। एक डाउट मेरे मन में था, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि आज मैं इन्फोसिस दे दूं खरीदारी के लिहाज से, लेकिन ऐसा लगा कि अगर विप्रो के नतीजों का इंपैक्ट पूरे सेक्टर पर पड़ गया, इन्फोसिस पर तो पड़ सकता है क्योंकि संडे को उसके नंबर्स आने वाले हैं, तो एक एक्सपेक्टेशंस की बिल्डअप होती है। बट टीसीएस के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज टीसीएस में तेजी बन सकती है। बिल्कुल, तो बढ़िया पिक है कुशल की तरफ से टीसीएस, जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो टेक्नोपिक मुझे पसंद आ रही है वो है यूटीआई एएमसी। इस स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है, और इनफैक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड है। हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में यहाँ पर जो लक्ष्य हमारे हासिल होते हुए नजर आए। स्टॉक में फिलहाल अगर आप देखें तो बिल्टअप काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से वॉल्यूम्स एक्शन देखने को मिल रहा है, कल के सत्र में एक थोड़ा सा स्पर्ट भी यहाँ पर देखने को मिला, तो 676 675 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, आप 660 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ पर तेजी आती है, जो ब्रेकआउट की हम उम्मीद लगा रहे हैं, तो यूटीआई एएमसी आपको 720 रुपये के पार जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉक में फिलहाल कोई फैंसी नहीं है, सबके रडार पर आता नहीं। और जैसे शो की शुरुआत में मैं बता भी रहा था कि आज मेरी लिस्ट में ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स होंगे जिनमें ज़्यादा फैंसी नहीं होती है। तो यूटीआई एएमसी आप खरीदारी करेंगे 720 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल, तो टेक्नोपिक के लिहाज से यूटीआई एएमसी आशीष को पसंद आ रहा है, पर आप आशीष ये भी बताएं कि जो फंडामेंटली आपको स्टॉक पसंद आ रहा है वो कौन सा है आज के लिए? देखिए, फंडा पिक जो मुझे पसंद आ रही है फार्मा कंपनी है, एमएनसी फार्मा कंपनी है। गेस करना चाहेंगे? वही अबॉट इंडिया और क्या? एबट इंडिया आपके हिसाब से? एबट नहीं आ रहा है, आज आ रहा है एस्ट्राजेनेका। यहाँ पर हम खरीदारी करेंगे, लेकिन एबट की चर्चा हो गई ना, तो एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। इसकी लंबी अवधि का जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पर सामने लेकर आते हैं। देखिए कुशल, 15,000 से बताना शुरू किया था एबट इंडिया, लगातार हर बार स्टॉक को जो है रिकमेंड किया। अब फिलहाल अगर आप देखें तो 20,000 के स्तर के ऊपर आ चुका है एबट इंडिया। लक्ष्य हमें याद है 24,000 का, जब 24,000 आएगा तो दोबारा रिव्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा वक्त है 24,000 आने में, लेकिन 25% के गेंस आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। 5,000 रुपये प्रति शेयर आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। तो महंगे शेयर खरीदने से डरना नहीं है, एबट इंडिया यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। अच्छा, एक और ऐसी एमएनसी फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई कि कोविड के दौरान जो वैक्सीन का यूफोरिया है, इसकी वजह से इसके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे। फिर एक तरफा जो गिरावट आई स्टॉक में, इसने संभलने का नाम नहीं लिया। अब फिलहाल अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। एस्ट्राजेनेका में खास बात मैं बताऊं, वैल्यूएशन महंगे हैं, ग्रोथ थोड़ी सी धीमी है, लेकिन बात यह कि स्पेशलिटी अगर आप देखें तो ग्लोबली ऑन्कोलॉजी में इनसे बड़ा कोई प्लेयर है नहीं। 1 महीने का समय दीजिए, रिवर्सल के संकेत में पुष्टि होती है तो खरीदारी करेंगे। 3,300 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। करीब करीब 1 महीने में 10% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। पार हो गया तो हो सकता है कि आगे जाके इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी सजेस्ट करें। एस्ट्राजेनेका फार्मा मेरी तरफ से फंडा पे। डेफिनेटली, तो एस्ट्राजेनेका फार्मा पर नजर रखिए। तो फार्मा स्पेस से यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है अगले 1 महीने में। चलिए, अगले 1 साल के लिए मेरी तरफ से है फंडा पिक ला ओपाला। यहाँ पर इसको खरीद कर चलना है। अगर आप देखिए तो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टेबल वेयर्स में, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 3 दिनों में इसमें तेजी आई है, 18 जुलाई का से अगर आप चार्ट खोल कर देखेंगे तो 70 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का सफ़र नॉन स्टॉप इसने तय किया है, और बेहतरीन तेज़ी इस काउंटर पर आती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आप इसको अपने फंडा पिक में शामिल कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। करीब 20 से 25% के गेंस यहाँ पर आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि अगले 6 महीनों में ही अचीव होते हुए नजर आए। तो 358 रुपये के टारगेट के लिए आपको ला ओपाला में खरीदारी करने की राय है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद
पसंद आ रहा है आशीष एनटीपीसी का काउंटर। आप देखिए सरकारी कंपनी है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो हमें देखने को नहीं मिलता है, पर जिस तरह से अब रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी का फोकस बन रहा है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है आगे चलकर। दरअसल इन्होंने कल भी एक खबर आती हुई दिखी है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्होंने मोरक्कन एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के साथ टाई अप कर लिया है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ इनके लिए बन सकती है, क्योंकि खासकर अगर आप अफ्रीकन नेशंस में बात करें तो यहाँ पर ये जो कॉपरेशन है ये इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। और इसी वजह से एनटीपीसी अगले एक साल में आपको 180 रुपए के टारगेट्स तो डेफिनेटली दिखा सकता है। इस वजह से एनटीपीसी मेरे आज रेडार पर है। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है मारुति। ऑटो पैक बढ़िया तेजी दिखा रहा है। कल यहाँ पर ग्रैंड विटारा का लॉन्च हो गया है और इसका माइलेज सुनकर मुझे बहुत बढ़िया लगा कि 28 kmpl का माइलेज अगर कोई कंपनी दावा कर रही है बहुत बड़ी बात है। इस सेगमेंट में इतना माइलेज देने वाली और कोई गाड़ी नहीं है। मारुति की अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैं मानो कि दोबारा एक ज़माना था जब 10,000 की बातें हुआ करती थी, मारुति में गिरावट आ गई, अब फिर से चर्चा होगी 10,000 की। तो मारुति सुजुकी अपने रडार पर रखें, इनसे बेहतर पैसेंजर व्हीकल में किसी की पकड़ नहीं है। यहाँ पर आपको एक साल का व्यू बनाना है, 10,000 के पार जाएगा मारुति। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है खबरों के लिहाज से सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। यहाँ पर बोनस के ऊपर जो कंपनी विचार करने वाली है इसके चलते एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे भी आईटी स्टॉक्स पूरी तरीके से फ्लेवर में है, तो 700 रुपये का लक्ष्य, 670 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो खबरों के लिहाज से सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर अच्छी तेजी डेफिनेटली बन सकती है, जिस तरह से यहाँ पर न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिख रहा है। चलिए मेरी तरफ से है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर क्रिसिल ने इनकी जो सब्सिडरी है शारदा मेटल्स एंड अलॉयज, इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपवर्ड रिविजन किया है। जो BBB+ रेटिंग थी अब वो A कर दी गई है और कहीं ना कहीं इस वजह से डेफिनेटली पॉजिटिविटी आज आपको इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 915 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 880 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए हमने न्यूज़ के दम तक तो सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। माई चॉइस में पहला स्टॉक है जिसमें वी गार्ड, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टेक्निकल सेटअप बढ़िया लग रहा है, कल के सत्र में छोटा सा स्पाइक भी आया है, तो खरीदारी करके चलेंगे। 240 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 225 रुपये का। 230 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। अगला स्टॉक है लिस्ट में रॉयल ऑर्किड होटल्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। चुनिंदा होटल स्टॉक से एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और इनका अगर आप कारोबार भी देखें तो काफ़ी बढ़िया प्ले आउट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-3 क्वार्टर जो है कंपनीज के लिए काफ़ी बड़े टर्न अराउंड है। हो सकता है कि इस तिमाही के भी जो नतीजा है होटल स्टॉक से वो बढ़िया ही आए। तो 165 का जो क्लोजिंग है कल की, आप 173 रुपये के लक्ष्य के लिए एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। 160 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में SKF इंडिया। यहाँ पर भी देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्द जो ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं वो टेस्ट होते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि इनके पार भी ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आए। एक 4,050 रुपये का लक्ष्य ध्यान में रखिए, 3,800 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो चलिए SKF इंडिया के साथ साथ रॉयल ऑर्किड पर भी नजर रखिए, बेहतरीन तेजी इसमें बन सकती है। चलिए मेरी तरफ से है पहला कॉल HDFC लाइफ, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 1.5 से 2% तक की गिरावट इस काउंटर पर आती हुई नजर आई थी और ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी। तो 526 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 505 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। 532 रुपए ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए दूसरा कॉल मेरी तरफ से है माई चॉइस कैटेगरी में फार्मा स्पेस की डॉक्टर रेड्डीज का काउंटर। दरअसल यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी इस वजह से भी बन सकती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एजेंसीज के हवाले से ये खबर आती हुई नजर आई थी कि यहाँ पर इनको US FDA से एक दवा के लिए मंजूरी मिल गई है, तो उस वजह से यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। वासेपा नाम की एक दवाई है, तो इसकी जो जेनरिक वर्जन है उसके लिए US FDA से इनको मंजूरी मिल गई है। तो 4570 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 4400 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है ITC पर। काफ़ी हेविली ट्रोल्ड काउंटर ऑलरेडी रह चुका है, पर अब कहीं ना कहीं सबके मुंह बंद होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब कल अगर आप देखें तो ITC ने 23 मई 2019 के बाद ITC के फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 300 रुपये का लेवल्स पार होता हुआ नजर आया है। और अगर आप यहाँ पर कैश स्पेस में भी बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तेजी आज कल के सत्र में तो बनी ही थी, आज भी बन सकती है। आज फाइनली 300 रुपये का लेवल ये कैश सेगमेंट में भी पार कर सकता है, पर इसके फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। 303 रुपये के टारगेट आज के लिए बन सकते हैं, पर 295 रुपये का स्टॉप लॉस ये भी आपको नहीं भूलना है। मार्केट की वॉलेटिलिटी में ये अपनी स्ट्रेंथ हमेशा से बनाए रखा है, तो आज एक हो सकता है कि यहाँ पर आपको स्टेबल तेजी बनती हुई दिख सके कल के मोमेंटम के बाद। तो चलिए
जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है जिसमें प्रिसीशन कैमशाफ्ट एमसीएक्स के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और लुपिन 660 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 16 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है यूटीआई एएमसी, फंडामेंटली रिवर्सल है एस्ट्राजेनेका फार्मा में, और निवेश के लिहाज से खरीदना है मारुति पूरे 10,000 के लक्ष्य के लिए। खबरों का असर देखने को मिलेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर में, वी-गार्ड में आएगी तेजी, रॉयल ऑर्किड होटल्स का सेटअप काफी बढ़िया है और एसकेएफ इंडिया में कर सकते हैं खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, यूटीआई एएमसी, शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़े मूव के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, 720 रुपए के लक्ष्य लिए करेंगे खरीदारी। चलिए, कैश स्पेस में अडोर वेल्डिंग खरीदना है। ओएनजीसी से जो इनको 145 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में विप्रो, इसके कॉल को इसके फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से बेहद खराब नंबर्स जो है हमें आते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को ये चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूत लग रहा है, पिछले 3-4 दिनों में अच्छी तेजी बनी है। 370 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 6 रुपए की प्राइसिंग है लगभग। टीसीएस कल का सत्र में जो चार्ट मोमेंटम बना था आज भी कंटिन्यू रह सकता है। साथ ही ला ओपाला फंडा पिक के लिहाज से अगले 12 महीनों में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और निवेश के लिहाज से एनटीपीसी काफी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट खबरों के दम पर सादा एनर्जी एंड मिनरल्स पर नजर रखनी है आपको, और माई चॉइस कैटेगरी में एचडीएफसी लाइफ में चार्ट स्ट्रक्चर के दम पर आपको बिकवाली करनी है, पर डॉक्टर रेड्डीज और आईटीसी में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है निवेश के लिहाज से जो मैंने पिक चुनी थी एनटीपीसी की। अगले 1 साल में रिन्यूएबल एनर्जी पर जिस तरह का फोकस कंपनी का बनता हुआ दिख रहा है, 180 रुपए के लेवल्स भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये सब तो रिकैप कर लिए हैं, पर बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आज, क्योंकि मिले जुले ग्लोबल संकेत हैं और वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलेंगे हम अभी थोड़ी ही देर में अनिल सर और दीपांशु के पास। बट लार्जली अभी जो सेटअप लग रहा है, अगर आप हैंगसेंग पर नजर डालें, वहां पर आप देखिए ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा की गिरावट हमें आती हुई दिख रही है। तो एशियन मार्केट से इनिशियल जो क्यूज आते हुए दिख रहे हैं वो कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। बट अगर हमें यही देखना है कि कल जिस तरह से डाउ में उतार चढ़ाव देखने को मिला था, क्या आज हमें निफ्टी पर भी उस तरह का रुझान देखने को मिलता है। बट डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आप देखिए ऑलमोस्ट 40 अंकों की गिरावट के साथ डाउ फ्यूचर्स अभी कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एंड ग्लोबली जिस तरह का सेटअप अभी बना हुआ है काफी मिक्स्ड बैग है। बट एफआईआईज यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग रहेगा आशीष देखना, क्योंकि अगर आप कल भी देखें तो एक खरीदारी का रुझान बना था, और इनफैक्ट परसों के सत्र में भी बेहतरीन तेजी जो है एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के फिगर्स में आते हुए नजर आए थे। तो और लगभग 1780 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआईज जो है वो दिखाते हुए नजर आए हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक तरह का यू टर्न एफआईआईज की तरफ से अब आता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, डीआईएस की बिकवाली ये थोड़ी समझनी है। हालांकि इनका फिगर अगर आप देखें तो बहुत ही कम है। परसों भी इन्होंने कम की थी, कल भी देखें तो कल का आंकड़ा जो है कम ही आया था, और अभी भी 230 करोड़ की ही केवल बिकवाली है। लेकिन सेटअप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कल बढ़िया तेजी के बाद जो है काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑफ हाइज हुए हैं। लेकिन आज एक्शन कैसा देखने को मिलेगा?